दोस्त जो हमारे गए हैं, जिन्होंने कोशिश की है कराची में मैच देखने के लिए, वो कह रहे हैं कि जाने से लेकर निकलने तक एक बहुत ही नाखुशगवार ये तजर्बा रहा है उनका, क्योंकि समझ नहीं आती कि किधर से एंटर हों किधर से ना हों, कोई क्लियर रूट नहीं है। जगह जगह कंटेनर्स लगे हुए हैं, जिनके पास वीआईपी पासेस महंगे वाले टिकट थे वो भी रुले हैं, वो भी फंसे हैं, आम आदमी भी नहीं आ रहा। अब्दुल्ला, बिकॉज सम ऑफ आवर फ्रेंड्स उन्होंने कहा जी हमारे जितने आप वीआईपी पास, गाड़ी पे स्टिकर, जो भी आप प्रिविलेज इस्तेमाल कर सकते हैं ना, हमारे पास वो था। उसके बावजूद 2 घंटे फंसने के बाद 1.5 घंटा मुड़ के वापस आने में वो नहीं पहुंच सके स्टेडियम। तो लिहाजा यू नीड टू मेक दिस ईजी, क्योंकि अगर स्टेडियम्स नहीं भरेंगे तो फिर वो पीएसएल और वो मैचेस ही क्या। और नहीं भरेंगे। कल तो कमेंटेटर्स का ये भी कहना था मैच के दौरान कि इस वक्त जो फील्ड में लोग खेल रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा गैदरिंग है, लोग अदरवाइज स्पेक्टेटर्स नहीं थे, पहुंच ही नहीं पाए। और ये कोई हम आज ये बात कर रहे हैं, हम कराची सुपर लीग आने से पहले यहाँ पे कह रहे थे, बस समझ लें कह ही रहे थे कि ट्रैफिक का कोई मजबूत प्लान मुरतब कर लें, कुछ खुदा का खौफ कर लें, ताकि आम शहरी भी जलील ना हो। Can we just point out this is not the first time, मतलब ये कोई out of nowhere तो नहीं हो रहा है, और होता ही रहता है। जो देखना चाहते हैं मैचेस वो भी रुल ना जाएं, तो कुछ क्या मुश्किल है यार ये करना वैसे। अच्छा, अब बता दें कल के मैच के हवाले से आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, और जो मैच आप देखना चाहते हैं ना वो मैच था, बिकॉज एंड बॉल तक नहीं पता था कि कौन जीतने वाला है। और ये था द मैच वाज बिटवीन कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड कराची किंग्स, एंड ग्लैडिएटर्स वन, बट मसा ही विन हुई है, लग नहीं रहा था कि बिल्कुल आखिरी बॉल पे। हाँ जी, 5 विकेटों के नुकसान पे 165 रन बनाए, हदफ के ताक़ुब में 89 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद जो है फिर मैच आगे बढ़ा और आखिरी गेंद पर फतह दिलाई ग्लैडिएटर्स को। और ये है कल के मैच का अहवाल। क्या बताया आपने? कुछ नहीं बताया मैंने। अच्छा चलें आगे चलते हैं, पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं अब्दुल्ला। तो पॉइंट्स टेबल पे गेस करें, नंबर 1 पे कौन है? सुल्तान। ओके, गेस करें लास्ट नंबर पे कौन है? लाहौर। बस दैट्स ऑल यू नीड टू नो, बाकी सब कुछ आपके स्क्रीन पे है। अच्छा जी, लाहौर पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर रोज लाहौर पे क्यों बात नहीं करते हैं, हमें फिक्र है क्या मतलब है, लाहौर है हमारी टीम है, क्या निकालना है इस बोतल में से लाहौर की। और उनके लाहौर का कप्तान जो है वो हमारी नेशनल टीम के कप्तान है, तो इंटरेस्ट लेवल वैसे ही ज़्यादा हमें टेंशन है, ये हमें टेंशन है। हाँ, ये टेंशन की बात है। अब आकिब जावेद हमारे साथ, आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट क्या सोच रही है, ये ज़रूर हेड कोच साहब से ही पूछ लेते हैं। सर, अभी PSL 9 का दरमियान सा चल रहा है, लेकिन लाहौर कलंदर अभी से टूर्नामेंट से बाहर ही नज़र आ रही है। आप लोगों ने भी एसेस किया होगा, क्या वजूहात अब तक आपको लगता है बनी आपकी इस पैदर पे शिकस्त? देखिए, सिचुएशन जो हमने क्रिएट की थी, अगर आप देखें 2020 से, तो हम कामयाब इसमें हुए कि हमने जो अपनी कोर एक ग्रुप है 8-9 प्लेयर्स का वो क्रिएट किया, जो कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार्स हैं। उन्हीं के ऊपर हमने बैंक करके बैक टू बैक ट्रॉफीज जीती। और अगर आप देखें सीज़न में स्टार्ट से ही राशिद खान, जो कि दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर हैं, डेफिनेटली उनकी कमी महसूस हुई। फिर डेविड वीज़े की इंजरी होना, फिर हारिस का एक अच्छे रिदम में आके अनफिट हो जाना, तो आपके जब मेन जो कोर ग्रुप है वो जब पूरा नहीं होता तो डेफिनेटली आपकी जो कॉम्बिनेशन है वो ख़राब होता है। और दूसरा ये कि लास्ट मिनट के ऊपर प्लेयर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, कार्लोस आते हैं, सुबह पहुंचते हैं, खेलना पड़ता है, इसी तरह लिंडे भी इसी तरह आते हैं, शेहोब भी इसी तरह आते हैं। सो आई थिंक ये मैं समझता हूँ कि इन फ्यूचर इसको भी मेक श्योर करना चाहिए कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर है वो बड़ा ज़रूरी है कि वो टूर्नामेंट से पहले आए, अपने रोल्स के मुताबिक अपनी तैयारी करें। सो आई थिंक ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं इधर, और हम समझते हैं आना जाना लगा रहे तो ऑब्वियसली वो कंसिस्टेंसी नहीं हो सकती। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की
परफॉर्मेंस को क्या हुआ है, क्योंकि हम इसलिए भी कंसर्न हैं कि वो हमारी नेशनल टीम के भी कप्तान हैं और हमें ये डर है या फिर हम ये फोर्सी कर रहे हैं और आप हमें बता सकते हैं कि अगर उनकी परफॉर्मेंस इसी तरह रही तो क्या PSL के बाद एज कैप्टन नेशनल टीम उनको बदला जा सकता है? तो ये अगर हो गया आपको सरप्राइज करेगी ये बात? देखिए शाहीन को अगर उसकी कप्तानी की अगर आप बात करते हैं, लोग जो है ना उनकी मेमोरी भी शॉर्ट लिव्ड होती हैं और वो इमीडिएट रिएक्शन देते हैं, इमीडिएट उनको रिजल्ट्स चाहिए। शाहीन 2.5 साल में कप्तान बना है, उससे पहले भी पिछले 2 साल वो वाइस कैप्टन था, फिर वो 2 साल से कप्तान है, ये तीसरा साल है उसका एज कैप्टन लाहौर कलंदर। तो एक टाइम लगता है कप्तान को कप्तान बनने में, और अगर आपके 6 मैच वापस अच्छे नहीं गए तो हम उसको ना कि उसकी कप्तानी के ऊपर क्वेश्चन मार्क रखने की कोशिश कर रहे हैं। कभी भी आप 6 मैचेस 5 मैचेस, कप्तानी जो है ना एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, और कप्तान हमेशा से जब आप बनाते हैं तो फिर उसको आप लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं। ये आम आदमी के लिए तो ठीक है, आम फैन के लिए तो ठीक है डिसअपॉइंट होना और फ़ौरन ये चेंज कर दो वो चेंज कर दो, बट एट द हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए ये सोचने की बात होती है कि हमने जो कप्तान बनाया है उसको फिर हमने लॉन्ग टर्म लेके जाना है, क्योंकि जब बनाया है तो किसी परफॉर्मेंस किसी अहलियत के ऊपर ही आपने नहीं, शाहीन ने ही अपनी कप्तानी में आपको 2 टूर्नामेंट जितवाए भी हैं लगातार। अच्छा, अब वैसे जो हाल है वो भी सबके सामने है, जिसकी वजूहात कुछ आपने भी बयान की। कोई चांस लग रहा है आपको प्लेऑफ्स तक पहुंचने का? देखिए ये जो आप अभी रहे हैं जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आपकी एक कॉम्बिनेशन की बात होती है। आपकी जो एक टीम है वो किस तरह से जेलन होती है, अपने अपने रोल्स को प्ले करती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 3 इंजरीज हो गई, फ़खर जो है इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी बैड पैच, जो कि पिछले 8 साल से कलंदर्स का हाईएस्ट रन गेटर है। देखिए मैजिक तो हो सकता है, बट अगर मैजिक अगर कहीं किसी तरह से ना भी हुआ तो बट स्टिल इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, इट्स अ PSL। कलंदर ब्रांड है जिसके लिए, जिसकी प्राइड के लिए एक मैच भी हो तो उसमें भी पूरी जान लगाते हैं। मैनेजमेंट भी उसी तरह से देखती है कि एक मैच इम्पॉर्टेंट है फैंस के लिए, इस ब्रांड के लिए और इन प्लेयर्स के लिए। इनको प्लेयर्स को हमेशा से उनकी एक कंफर्ट जोन में रखना, उनको मोटिवेट रखना। आई थिंक आखिरी मैच तक लड़ेंगे। Alright, बहुत बहुत शुक्रिया for being with us। और लाहौर कलंदर्स knows how to bounce back also, maybe not in this PSL, लेकिन वो they have gone through a lot of trouble। Yes, शुरू में आपको पता है मीम्स का मतलब वो मजाक ही बन गया था। मीम्स की बुनियाद थी, कंटेंट ही लाहौर कलंदर था, और उनकी लगातार हारें थीं और उनका परफॉर्म ना कर पाना था। लेकिन उसके बाद सबने देखा कि किस तरह टीम आई और लगातार 2 टूर्नामेंट्स जीते, सो दे नो हाउ टू बाउंस बैक एज वेल। ये ओपन में, और वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनके टेम्परामेंट्स और उनका एटीट्यूड इतना ज़बरदस्त है कि वो दिल पे नहीं लेते, वो फिर आगे जाके और मेहनत करते हैं, और ये जो चैलेंजेस उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं इनको भी बदल देंगे।